तो सेनाध्यक्ष को ही पता नहीं था कि ऐसी कोई योजना आ रही। सेना को अंधेरे में रखकर अग्निवीर योजना लाई। जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर संग्राम शुरू हो गया है। इस बार इसकी शुरुआत सेना प्रमुख रहे जनरल एमएम नरवणे की किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ने कर दी है। हालांकि यह किताब अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, यानी यह किताब अभी हम सबके पढ़ने के लिए मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस किताब के कुछ अंश जरूर बाहर आ गए हैं और उसी के आधार पर अग्निपथ योजना अब एक बार फिर से संकट के साए में है। अभी यह किताब छपकर बाहर भी नहीं आई है, तब भी इसने सरकार की पोल खोलकर रख दी है। वो सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी है जिसे सरकार और सेना के कुछ बड़े अधिकारियों ने देश की जनता से छुपाया है। सोचो, जब यह किताब मार्केट में आएगी तब सरकार के वो नेता मंत्री और सेना के वो बड़े अफसर कहां मुंह छिपाते फिरेंगे जिन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर देश की जनता से इतना बड़ा झूठ बोला है। हालांकि जनरल एमएम नरवणे की किताब को लेकर फिलहाल खबर यह है कि अभी सरकार ने इस किताब को छपने की परमिशन नहीं दी है। और अगर आप यूं ही सोते रहे, आपने एमएम नरवणे की किताब को छपने की परमिशन के लिए उस किताब को छपने के पक्ष में अगर अपना समर्थन नहीं दिया, तो हो सकता है कि यह किताब हम सभी के लिए कभी उपलब्धि न हो पाए। इस किताब में वो सब सच लिखा गया है जिसे देश की जनता से छुपाया गया है। इस किताब में आर्मी एयरफोर्स की पुरानी पेंडिंग भर्तियों को लेकर भी जिक्र किया गया हो सकता है। सोचो, अगर ऐसा हुआ कि उसमें एक बड़ा सच इसको लेकर लिखा गया हो, अगर वो सच सामने आ जाता है कि आखिरकार आर्मी एग्जाम क्यों नहीं कराया गया, एयरफोर्स वालों का रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई, क्यों इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई, और अगर इस बारे में युवाओं के पक्ष में इसमें कुछ प्लस पॉइंट दिखाई देता है, तो इसको लेकर युवाओं में एक बार फिर एक उम्मीद, एक आस जग सकती है। फिर से यह मामला, अगर ऐसा कुछ इस किताब में देखने को मिलता है, तो यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है, अगर इस किताब में इस मामले से जुड़ी ऐसी कोई बात सामने आती है। वैसे भी पुरानी पेंडिंग भर्ती मामला युवाओं के पक्ष में बेहद मजबूत था, लेकिन इस मुद्दे को अग्निपथ रद्द करने वाली मांग के साथ में रखा गया, जिससे पेंडिंग भर्ती वाले युवाओं की मांग भी दबकर रह गई। वरना कानून के जानकार इस पर तो बहस कर सकते थे, ये सवाल तो पूछ ही सकते थे कि अगर इन युवाओं की पुरानी भर्तियों को पूरा करा लिया जाता तो उससे देश में कौन सा खतरा हो जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि सरकार ने देश हित में यह फैसला लिया है। लेकिन सरकार और कोर्ट को देश भर के उन हजारों लाखों युवाओं का हित नहीं दिखा जिनके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया, जिनके साथ इतना झूठ बोला गया, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया गया। देखिए, कोई भी इसको लेकर कुछ भी कहे, पर हम हमेशा यही कहेंगे, इस मामले में तो हम यही कहेंगे पुरानी भर्ती पेंडिंग मामले को लेकर, कि सरकार ने इस मामले में सिर्फ और सिर्फ मनमानी की है। ऐसा भी तो हो सकता है कि भविष्य में अगर सरकार इस योजना को वापस ही ले ले, या इसमें इतने बड़े बदलाव कर दिए जाएं कि जिससे कि यह भर्ती पुरानी वाली भर्तियों की तरह ही लगने लगे, तब इसमें किसका हित कहेंगे? अरे उन हजारों लाखों युवाओं से तो एक बड़ा मौका उनसे छीन लिया गया, जिन्होंने इसके लिए कई सालों तक दिन रात मेहनत की थी, दिन रात एक कर दिया था। बड़े आश्चर्य की बात है कि यह बात बहुत आसानी से सबकी समझ में आ जाती है, सबके समझ में आने वाला मामला है कि पुरानी भर्ती मामले में जो युवा मांग कर रहे थे उनकी मांग गलत नहीं है, फिर भी कोई उनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। अरे सरकार में बैठे नेता मंत्री अफसर वो भी तो बहुत माइंडेड है, पर उन्हें भी इनकी समस्या समझ में नहीं आई। बहरहाल सेना प्रमुख एमएम नरवणे की इस किताब ने इस अग्निपथ मुद्दे को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है, और अभी मौका भी है क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में इस सच को सबके सामने लाना चाहिए। सरकार और सेना के उन बड़े अधिकारियों का यह झूठ सबके सामने आना चाहिए जो सैन्य अफसर कह रहे थे कि इस योजना को सेना ने तैयार किया है, जबकि एमएम नरवणे की किताब में कहा गया है कि इस योजना को सुनकर सेना हैरान रह गई थी, जबकि एयरफोर्स और नेवी को जब इस योजना के बारे में पता चला, जब जानकारी हुई, तो उन्हें एक झटका सा लगा था। इसलिए इस मुद्दे को लेकर आप सभी युवा आवाज जरूर उठाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि खुद सेना भी यह नहीं चाहती थी कि सेना में अग्निपथ योजना लागू हो। यह सिर्फ और सिर्फ सरकार की थोपी गई योजना है। आपने देखा होगा कि सेना ने तो इसको लेकर कई और भी प्रस्ताव दिए थे, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी और खुद की योजना तैयार कर इसे सेना पर थोप दिया गया। अगर कोई सैनिक, कोई अग्निवीर या कोई सैन्य अधिकारी भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अग्निपथ योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं। क्या अग्निपथ योजना सेना में लागू रहनी चाहिए या इस योजना को हटाना चाहिए, फिर से पुरानी भर्ती प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए? तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।